Good morning all. I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाला कैंट। आज हम स्वामी दयानंद जी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वामी दयानंद जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। उनके राजनीतिक विचार क्या थे, क्या उनका राजनीति के बारे में उनका क्या दर्शन था, क्या उनका दार्शनिक चिंतन था राजनीति के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक चिंतन को डिस्कस करने से पहले हम उनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, स्वामी दयानंद जी की जब हम बात करते हैं तो स्वामी दयानंद जी को आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान और लोगों के मानसिक जागरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किए थे। स्वामी जी ने भारतीयों को उनके जो एक स्वर्णिम इतिहास था उसके बारे में उनको आलोकित किया था, उनको जागृत किया था और देशवासियों को अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठकर भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भी दी थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता को प्रकट किया और हिंदू पुनरुद्धारवाद की आवश्यकता को भी महसूस किया, जिसको हम कहेंगे रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। और इस पर उन्होंने देशवासियों को चेतावनी दी कि इस बात का एहसास भी कराया कि वे विदेशियों के प्रभाव में आकर अपने राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति को ना भुला दें। तो स्वामी जी की महानता इस बात से साबित होती है कि उन्होंने ऐसे समय में भारतीयों में राष्ट्रवाद के प्राण फूंके जिस समय में भारत अंग्रेज़ों के शिकंजे में फंसा हुआ था। और उसके साथ ही अंग्रेज़ों का जो रुख था भारतीयों के प्रति बहुत ही कठोर था, बहुत ही अनुदारवादी था। तो और उसके साथ ही 1857 में जब जो क्रांति थी 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो असफल हो गया था, तो उसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश शासन ने देश का जो बौद्धिक वर्ग है वो ईसाई धर्म के प्रभाव में बह निकला था। तो ऐसे समय पर उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। तो स्वामी जी ने ऐसे समय पर कार्य किया जिसमें भारत चारों तरफ से अंग्रेज़ों के द्वारा घिरा हुआ था। तो स्वामी दयानंद जी की अगर हम जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं तो उनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उनका परिवार धार्मिक ब्राह्मण परिवार था और बहुत ही कट्टर मान्यताओं में विश्वास भी रखता था। उनके पिता का नाम अम्बा शंकर था, जो अपने इलाके के जमींदार और बहुत ही निष्ठावान शिव जी के भक्त थे। बचपन से ही उनमें स्वामी जी में मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्म कांड के प्रति अविश्वास जागृत हो गया था और बहन और चाचा की मृत्यु के कारण उनके के आघात और बहुत सारी घटनाओं से पीड़ित होकर उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजने का निर्णय किया था। 15 वर्ष तक मूल शंकर ज्ञान, प्रकाश और अमरत्व की खोज में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे। अंत में सन 1848 में शंकर मत के स्वामी परमानंद जी से उन्होंने दीक्षा ली और तभी से वे स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाने लगे। स्वामी जी ने सभी दिशाओं में घूम घूम कर हिंदू समाज की दयनीय स्थिति को पहचाना और अनुभव किया कि हिंदू समाज नैतिक कायरता, बौद्धिक पतन और सामाजिक अधोगति का शिकार हो चुका है। तो हिंदुओं की स्थिति ने उनके विचारों को एक नया मोड़ दिया और वो हिंदू समाज को सुधारने के प्रयास करने में लग गए। तो उन्होंने और उस समय पर बहुत सी संख्या में जो हिंदू हैं वो नास्तिक होते जा रहे थे और ईसाई धर्म की ओर आकर्षित भी हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में स्वामी जी को हिंदुओं को पुनर्गठित करने, हिंदू समाज की रक्षा करने और हिंदू समाज में एकता लाने के लिए प्रेरणा दी। स्वामी जी ने अनुभव किया कि हिंदू समाज को अनुप्राणित करने का एक ही तरीका है कि हिंदू शास्त्रों की विवेकपूर्ण और सही तरीके से व्याख्या की जाए। तो उन्हें विवेकपूर्ण व्याख्या करने में वो ऐसे विद्वान की खोज में लग गए जो उन्हें विवेकपूर्ण व्याख्या करने में सहायक सिद्ध हो सके। तो इसी समय में उनको मथुरा में स्वामी ब्रजानंद जी से उनकी मुलाकात हुई। वो एक गुरु के रूप में उनको मिले और जिनकी देखरेख में उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। सन 1875 में बॉम्बे में और जून 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की गई और उसके बाद बौद्धिक प्रतिभा और संस्कृत
विद्या के धनी स्वामी दयानंद जी बड़े प्रतिभाशाली वक्ता भी थे, जो अपने विरोधियों को हाजिर जवाबी से और बड़े सूक्ष्म लॉजिक के साथ जवाब देते थे और उनको पछाड़ देते थे अपने जवाब देने में। स्वामी दयानंद जी ने सामाजिक कुरीतियों को भी बहुत गहराई से देखा और उन पर बहुत अधिक प्रहार किया और वैदिक धर्म को सत्य और सार्वदेशिक बताया। हिंदी भाषा के माध्यम से इन्होंने देश में नव जागरण का मंत्र भी फूका। एक समय ऐसा भी रहा जब आर्य समाज और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। भारत के स्वाधीनता आंदोलन को महर्षि दयानंद की यह एक महान प्रेरणा थी। स्वाधीनता आंदोलन में उनका बहुत अधिक योगदान था। सन 1857 की क्रांति में असफलता का एक मुख्य कारण उस समय की देशी रियासतों का न्यूट्रल होना भी था और स्वामी जी ने देशी रजवाड़ों को अपना प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाया और कहा जाता है कि उसी प्रवास में जोधपुर रियासत में स्वामी जी के विरुद्ध एक षड्यंत्र की रचना की गई और 30 अक्टूबर 1883 को जहर दिए जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका जो योगदान है, उनका योगदान आज भी सभी के दिलों में जिंदा है, उनकी मृत्यु के बाद भी। तो उनका जो योगदान है उसमें हम उनका राजनीतिक योगदान के बारे में बात करेंगे। तो स्वामी दयानंद जी की अगर हम रचनाओं की बात करें तो उनकी जो मुख्य रचनाएं थी वह सत्यार्थ प्रकाश थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विशेष योगदान दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से उन्होंने समाज को सुधारने में। तो अब हम बात करेंगे उनके फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की, उनके जो दार्शनिक राजनीतिक चिंतन का जो दार्शनिक आधार था, उनका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ दयानंद्स पॉलिटिकल थॉट्स। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फेथ इन वैदिक रिलीजन। उनका जो उनके ऊपर जो विभिन्न चीज़ों का प्रभाव था, तो किन किन चीज़ों का था उस आधार पर हम बात करेंगे। वैदिक धर्म में उनका बहुत गहरा विश्वास था, वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म और वेद अपरिवर्तनीय और ईश्वरीय हैं, केवल वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वदेशिक है उनकी नज़र में था। दयानंद जी का वेदों में पूरा विश्वास था और उन्होंने सभी भारतीयों को वेदों की तरफ वापस लौट जाने का आह्वान भी किया था। इसके बाद बात आती है फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास, ईश्वर में आस्था जिसे हम कहेंगे। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में जो उनकी बात करेंगे, दयानंद जी ने इस बात का विरोध किया है जब विदेशी विचारकों ने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है। तो ऐसी बात का इन्होंने विरोध किया और इसके विपरीत उनका विश्वास था कि पवित्र जीवन यापन द्वारा ईश्वर में पूर्ण विश्वास पैदा किया जा सकता है। और स्वामी जी इस महान ईश्वर के भक्त, आस्तिक और कट्टर एकेश्वरवादी थे। उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण ब्रह्म नहीं है, बल्कि यह सभी मंगलमयी गुणों का भंडार है। और उन्होंने माना कि देवी गुणों के सामने अपना समर्पण करने से व्यक्ति को एक बहुत ही अभूतपूर्व नैतिक जीवन की उपलब्धि होती है। उन्होंने ईश्वर और आत्मा को आध्यात्मिक तत्वों के रूप में मान्यता दी, लेकिन उन्होंने आत्मा और परमात्मा दोनों को ही एक नहीं माना, उनमें भेद किया है। नेक्स्ट बात आती है रियलिस्टिक। तो स्वामी दयानंद जी यथार्थवाद में बहुत विश्वास करते थे। उनका जो मानना था वो ज्ञान की दृष्टि से वे ईश्वर और आत्मा को आध्यात्मिक द्रव्य मानते थे और उनके अनुसार 3 प्रकार के शाश्वत द्रव्य हैं, जिनका मतलब था ईश्वर, जीव और प्रकृति तत्व। ये अनादि और अनंत हैं। वे प्रकृति को स्वतंत्र और शाश्वत मानते थे, लेकिन उनका तर्क था कि पदार्थ को व्यवस्थित करने के लिए सृष्टिकर्ता ईश्वर भी आवश्यक हैं ताकि चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास दिखाया, लेकिन रियलिस्टिक होकर। नेक्स्ट बात आती है स्पेसिफिक्युलिज्म, विशिष्टता द्वैतवाद जिसको हम कहेंगे। दयानंद जी ने किसी भी धर्म का प्रचलन नहीं किया और न ही वो किसी नए धर्म के जन्मदाता थे, बल्कि उनकी मान्यता का आधार वेदांत था। उन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया। उन्होंने आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों को ही स्वतंत्र रूप में स्वीकार किया, लेकिन बहुत से लोग उनको अद्वैत का ही उपासक मानते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं था। वो समाज सुधारक के रूप में दयानंद जी का जो योगदान है वह दर्शन के क्षेत्र में उनका कोई मौलिक मान्यता नहीं जान पड़ती।
तो उन्होंने ये उनका विशिष्टता द्वैतवाद में के प्रतिपादक के रूप में उनका योगदान माना जाता है। नेक्स्ट बात आती है रिलीजियस। देखिए वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और आस्तिक थे, पूर्ण रूप से आस्तिक थे। स्वामी जी की वेदों के अर्थ बताने की नीति बिल्कुल अलग थी। उनको पाश्चात्य विद्वान जो मानते थे कि वो कहते थे कि वेदों का संबंध केवल धर्म से है और उनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दयानंद जी ने इस धारणा की आलोचना की और उन्होंने कहा कि वेद में केवल धर्म की ही बातें नहीं हैं बल्कि उसमें विज्ञान की सारी ही बातें व्याप्त हैं। तो इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के नवगठन में आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का समावेश किया। तो स्वामी जी की दृष्टि में आध्यात्मिक विकास, वैज्ञानिक उन्नति और सामाजिक उत्थान ये सभी बहुत ही आवश्यक थे। तो उन्होंने पूर्व और पश्चिम का सक्रिय समन्वय किया और जिसके आधार पर उनका ये योगदान विशेष रूप से बहुत ही सर्वविदित है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके राजनीतिक विचारों की। स्वामी दयानंद जी का देखिए मुख्य क्षेत्र सामाजिक था। उन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उनकी पहचान एक समाज सुधारक के रूप में जो पहचान है वह एक उनकी पहचान राजनीतिज्ञ के रूप में बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी जी ने राजनीतिक चिंतक के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन तो नहीं किया, लेकिन वो उस समय की देश की परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों और देशवासियों की प्रतंत्रता से पूरी तरह वाकिफ थे। समय समय पर उन्होंने अपने भाषणों में जो विचार व्यक्त किए उसमें अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति के दर्शन होते हैं। देखिए डायरेक्टली उनका सामाजिक कार्यों से संबंध था, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से राजनीति के दर्शन की बात भी की है। तो उन्होंने एकता के सूत्र में बांधने की बात की है और अपने उच्च कोटि की संस्कृति के बारे में लोगों को बताना, भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार प्रस्तुत करना, ये सारी बातें उनके राजनीतिक विचारों की ओर इशारा करते हैं। तो उनके राजनीतिक विचारों की जब हम बात करते हैं तो उनको कुछ शीर्षकों के अंडर हम कर सकते हैं। तो इसमें पहली बात आती है सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के समर्थक। स्वामी दयानंद सरस्वती जी पक्के लोकतंत्रवादी थे। लोकतंत्र पर आधारित जो प्राचीन भारत की राजनीतिक परंपरा थी उसमें उनका पूर्ण विश्वास था। लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था और विश्वास को हम बहुत सारी बातों के जरिए हम साबित कर सकते हैं। तो इसमें पहली जब हम बात करते हैं इन फेवर ऑफ इलेक्शंस, चुनाव के पक्ष में, दयानंद जी चुनाव के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। जिस आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी उसका संगठन भी उन्होंने चुनाव के आधार पर ही किया था। तो उनके अनुसार विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कला एवं विज्ञान अकादमियों के लिए निर्वाचित किया जाना चाहिए। विद्वान और पवित्र व्यक्तियों को धर्म अकादमी के लिए चुना जाए और प्रसिद्ध और पवित्र व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए चुना जाए। तो इस प्रकार वे सचरित्र और विद्वान व्यक्तियों को ही राज्य, धर्म, कला आदि का कार्य सौंपना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने स्वामी दयानंद जी ने नियुक्त करने के स्थान पर निर्वाचित करने का आग्रह किया था। तो इसलिए उनके जो लोकतांत्रिक विचार हैं उसमें उन्होंने जो इलेक्शन सिस्टम है उसको फेवर किया था। नेक्स्ट बात आती है विकेंद्रीयकरण, जिसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। स्वामी दयानंद जी ने जो विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था है उनके वो सत्ता के विकेंद्रीयकरण के पक्षधर थे। उन्होंने राज्य के समस्त क्रियाकलापों के लिए विकेंद्रीयकरण व्यवस्था का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीयकरण को ही आदर्श राज्य तंत्र में की रूपरेखा के लिए उन्होंने विकेंद्रीयकरण को ही विशेष माना था। तो उन्होंने कहा था, स्वामी दयानंद ने राज्य की जो सभी कार्यों के लिए उन्होंने 3 सभाओं और अकादमियों का समर्थन आवश्यक माना था। तीनों सभाएं जो पारस्परिक रूप से संबंधित होते हुए भी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होनी चाहिए। जैसे राज्य के 3 अंग हैं, उन तीनों को उन्होंने स्वतंत्र रहने की बात की है। उन्होंने कहा कि राज्य और बाकी समुदायों में भी पारस्परिक सहयोग को उन्होंने मान्यता प्रदान की और उनके विरोध को दूर करने का भी प्रयास किया। और इनके सभाओं के नियंत्रण के लिए उन्होंने संतुलन के सिद्धांत का भी पालन किया। स्वामी दयानंद जी के अनुसार उनका मतलब यह था कि किसी एक ही व्यक्ति में, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, सत्ता को केंद्रित नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को निरंकुश सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। तो इसलिए उनका विकेंद्रीयकरण की नीति में पूर्ण विश्वास था। इसके बाद बात आती है लिमिटेड मोनार्की, जिसमें हम कहेंगे सीमित राजतंत्र।
दयानंद के लोकतांत्रिक विचारों को इस बात से भी समर्थन मिलता है कि वे जनता से स्वतंत्र राजा को उपयुक्त नहीं मानते और वे सीमित राजतंत्र के पक्षधर थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि राजवर्ग पर जनता का नियंत्रण होना अनिवार्य है। नियंत्रण के अभाव में राजा प्रजा के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो उनका मानना था कि राज्य में किसी एक को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जंगल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जहाँ पर जैसे जंगल में एक शेर पशुओं को मारकर खा जाता है, तो उसी तरीके से अगर राजा को अगर नियंत्रित नहीं किया गया, सीमित राजतंत्र नहीं किया गया, तो वह भी जनता के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। इसके बाद बात आती है सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड पनिशमेंट, मर्यादित दंड की व्यवस्था। उन्होंने मर्यादित दंड की व्यवस्था दयानंद जी के लोकतांत्रिक विचारों को और भी ज़्यादा विशेष बना देती है, क्योंकि उनका कहना था कि दंड की व्यवस्था सोच समझकर करनी चाहिए। जो दंड सुविचारित होता है वह जनता के लिए लाभकारी होता है और जनता को आनंदित भी करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बिना सोचे समझे दंड व्यवस्था अगर कर दी जाए तो वह राजा को और शासकों को भ्रमित करती है और उसे नाश की ओर ले जाती है। इसलिए सुविचारित दंड व्यवस्था को उन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। नेक्स्ट बात आती है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो उन्होंने जो अपना जो डेमोक्रेसी के प्रति जो उनका राजनीतिक फिलॉसफी की जब हम बात करेंगे तो स्वामी दयानंद जी का समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना में विश्वास था। वो इनके लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत थे। उनका इन तीनों ही सिद्धांतों में बहुत अटूट विश्वास था। दयानंद जी का लोकतंत्र किसी एक वर्ग, जाति या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं था, बल्कि पिछड़े वर्ग के लिए भी था। तो व्यक्ति को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने व्यक्ति की गरिमा और गौरव को समझा और यह माना कि व्यक्ति के गौरव में विश्वास किए बिना कोई भी अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कह सकता। तो इसलिए उनका मानना था कि राज्य का विकास व्यक्ति के लिए हुआ है, ना कि व्यक्ति का विकास राज्य के लिए। तो इसलिए उन्होंने राज्य को व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट माना। इसके बाद बात आती है एनलाइटेंड मोनार्की, प्रबुद्ध राजतंत्र जिसे हम कहेंगे। स्वामी दयानंद जी ने मनुस्मृति और वेदों के विचारों को अपने राजनीतिक दर्शन का आधार बताया। उनके राजनीतिक विचारों में मनुस्मृति और वेदों के विचारों का समन्वय देखने को मिलता है। तो उन्होंने ऐसे राज्य की धारणा को प्राप्त किया जो धर्म पर आधारित हो। तो इसलिए उन्होंने प्रबुद्ध राजतंत्र की बात की है। मनु के अनुसार वही राजा उत्तम है जो धर्म के अनुसार अपना शासन चलाता है, और उनका यह नहीं बल्कि वह शासन चलाने में मंत्रिमंडल का भी सहयोग लेता है। धर्म के विरुद्ध जाने वाले राजा को निरंकुश, अधर्मी और अनैतिक माना है। और उन्होंने यहाँ पे दयानंद जी ने धर्म को संकीर्ण अर्थों में ना लेकर व्यापक अर्थों में लिया है, और वे मानव धर्म में आस्था रखते थे और समानता और न्याय के भी वो पोषक थे। तो वर्तमान भारत का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप जो है वह सभी धर्मों का आदर करने वाला है। तो देखिए, धार्मिक सहिष्णुता जो है वो किसी भी राज्य की सर्वोत्तम स्थिति है, तो ऐसा उनका भी मानना था। तो इस आधार पर उन्होंने प्रबुद्ध राजतंत्र की में अपना विश्वास दिखाया है। इसके बाद बात आती है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम कहेंगे ग्राम प्रशासन। गांधी जी ने देखिए ग्राम प्रशासन का समर्थन किया था और कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। भारत की उन्नति व विकास गांव के विकास में ही है। महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायत को प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया था, लेकिन गांधी जी से पहले इस प्रकार की विचारधारा दयानंद जी ने दी थी। तो उन्होंने गांव की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था के पतन पर बहुत ही खेद व्यक्त किया था। स्वामी जी के राजनीतिक विचारों में ग्राम प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने भारत की प्रशासनिक इकाई गांव को माना है, और गांव प्रशासन के संबंध में दयानंद जी के जो विचार हैं वो मनुस्मृति से प्रभावित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने व्यवस्था की थी ग्राम प्रशासन की, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2, 3, 5 और 100 गांवों के पीछे एक प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिसमें प्रशासनिक कार्य का संचालन करने के लिए योग्य अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। और यह व्यवस्था
होनी चाहिए कि एक अधिकारी एक गांव के मुखिया के रूप में काम करे और एक अन्य अधिकारी 10 गांव के मुखिया के रूप में काम करे और तीसरा अधिकारी 20 गांव के मुखिया के रूप में काम करे, चौथा अधिकारी 100 गांव और पांचवा अधिकारी 1000 गांव के पीछे काम करे मुखिया के रूप में। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि प्रत्येक 10 गांव के पीछे एक पुलिस स्टेशन भी होना चाहिए और ऐसी 2 शाखाओं के साथ एक मुख्य पुलिस स्टेशन बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 मुख्य पुलिस स्टेशनों के ऊपर एक तहसील की बात की और 10 तहसीलों के साथ एक जिला। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपनी ग्राम प्रशासन की व्यवस्था को बताया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने ग्राम व्यवस्था में अपना विश्वास जताया है। तो उनका मानना था कि एक गांव का अधिकारी और प्रशासक 10 गांव के अधिकारियों को प्रतिदिन अपने गांव के में हुए अपराधों की सूचना दे और इस तरह 10 गांव का अधिकारी अपनी रिपोर्ट 20 गांव के अधिकारी को दे और 20 गांव का अधिकारी 100 गांव के अधिकारी को और 100 गांव का अधिकारी अपनी रिपोर्ट 1000 गांव के अधिकारी को दे और 1000 गांव का अधिकारी 10 गांव के अधिकारियों को दे। तो 10,000 गांव का अधिकारी अपनी रिपोर्ट उस सभा के सामने प्रस्तुत करे जो लाख कस्बों का शासन करती है। तो ऐसी सब सभाएं उस सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय परिषद को रिपोर्ट दें और जो सारे संसार का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी ग्राम को प्रशासन की इकाई मानते हुए एक विशाल राष्ट्रमंडल, जिसको हम कहेंगे कॉमनवेल्थ, खड़ा करने की बात की है। इसके बाद बात आती है अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद का विरोध। देखिए, दयानंद जी ने अपनी रचना सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी जगह पर उन्होंने राज्य की धारणा के बारे में बात की है। उन्होंने अपनी कई प्रार्थनाओं में आर्यों के लिए विश्व साम्राज्य के उपहार की भी बात की है, लेकिन इसका यह मतलब हमें नहीं लगाना चाहिए कि वे साम्राज्यवाद के समर्थक थे। वे पूर्ण रूप से साम्राज्यवाद के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावनाओं का भी विरोध किया था। उन्होंने कभी भी भारतीयों को साम्राज्यवाद के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसके बाद बात आती है नॉन वायलेंस, जिसको हम कहेंगे अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और उनका सारा भी जो राजनीतिक चिंतन है वो अहिंसा की धारणा पर ही आधारित है। अहिंसा के हथियार से गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके विपरीत दयानंद जी हैं, वो अहिंसावादी नहीं थे। मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने इस बात का पक्ष लिया था कि राजनीतिक मामलों में वेदों के पारंगत ऋषियों का नैतिक अंकुश होना चाहिए। फिर भी वे शांतिवादी नहीं थे। उन्होंने सन्यासी होते हुए भी पूर्ण अहिंसा के विचार को मान्यता ही नहीं दी, बल्कि राजनीतिक मामलों में उन्होंने दंड व्यवस्था को भी की अनिवार्यता को भी स्वीकार किया। उन्होंने अपराधियों को दंड देने की अनुमति दी और यदि राज्य अधिकारी किसी अपराधी या डाकू को मृत्यु दंड दे देते हैं तो उस पर आंसू नहीं बहाने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने इस विचार की पुष्टि वैदिक ऋचाओं से भी की कि भगवान भी पापियों को दंड देते हैं और स्वामी जी ने न्याय की स्थापना के लिए सार्वजनिक जीवन में दंड व्यवस्था को विशेष माना है। उन्होंने पूर्ण रूप से नॉन वायलेंस का जो है फेवर नहीं किया है, तो उन्होंने हिंसा को अनिवार्य माना है। लेकिन सन्यासी होने के नाते उन्होंने निजी जीवन में वह हिंसा के अनुयायी थे, अहिंसा को मानते थे अपने निजी जीवन में, लेकिन उन्होंने उचित अहिंसा को अनिवार्य माना है। उन्होंने कहा है कि उचित अहिंसा, उचित रूप से हिंसा का सहारा जरूर लेना चाहिए जहां पर जायज हो, इसीलिए उन्होंने दंड व्यवस्था को भी अनिवार्य माना है। नेक्स्ट बात आती है सुपीरियॉरिटी ऑफ डिवाइन लॉज, दैनिक नियमों की श्रेष्ठता, दैनिक विधि जिसको हम कहेंगे नियमों की श्रेष्ठता। स्वामी जी ने नियमों की महत्ता को स्वीकार किया है और उनका मानना था कि यदि विधि निर्माता, कानून निर्माता अयोग्य और अज्ञानी होंगे, ज्ञान से रहित होंगे, तो उनकी जो आज्ञाओं की अवहेलना की जा सकती है और यह अवहेलना गलत नहीं मानी जाएगी। और सामाजिक जीवन में राज्य का बहुत अधिक महत्व है, बिना राज्य के किसी भी प्रकार के समाज में व्यवस्था नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्होंने कानून की आवश्यकता को विशेष माना है। तो दयानंद जी आध्यात्मिक पुरुष थे, दैविक नियमों की श्रेष्ठता में उनका विश्वास बहुत अधिक था। स्वामी जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में केवल ईश्वर की प्रभु सत्ता को ही स्वीकार किया है, इसलिए यदि यह प्रश्न उठे कि ईश्वरीय कानून और राजकीय कानून में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो वे ईश्वरीय कानून को ही श्रेष्ठ मानते थे। इसके बाद बात आती है
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आता है इंटरनेशनलिज्म, जिसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीयवाद। स्वामी दयानंद जी हिंदू धर्म के समर्थक थे। हिंदू अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म पे वो बहुत अधिक विश्वास करते थे। उन पर पाश्चात्य संस्कृति का जो है हिंदुओं पर पाश्चात्य संस्कृति का रंग चढ़ चुका था। तो दयानंद जी ने हिंदू संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। तो इसलिए उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद की बात की है, जिसको हम हिंदू रिवाइवलिज्म की बात कहते हैं। हिंदू रिवाइवलिज्म का प्रतीक माना जाता है उनको। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। भारतीय राष्ट्रवादी होने पर भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना व्यापक है, उनकी व्यापक थी, और वो अंतर्राष्ट्रीयवाद के बहुत गहरे पक्षधर थे और हिंदू और मुस्लिम एकता में उनका बहुत गहरा विश्वास था। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों को परस्पर मिलजुल कर रहने के लिए और देश के लिए कार्य करने का उपदेश दिया था। तो उनका जो मानना था वो किसी एक धर्म में ना होकर उनका विश्वास सभी धर्मों में था। तो वे एक धर्म को दूसरे धर्म के अगेंस्ट उकसाने के अगेंस्ट थे, और उनका मानना था कि सभी धर्मों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, सभी धर्मों को मिलजुल कर अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। तो सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में उनका गहरा विश्वास था। इसके बाद बात आती है व्यूज़ ऑन पनिशमेंट। उनके जो दंड संबंधी उनके जो विचार थे, उन्होंने कहा था कि प्रशासन चलाने के लिए राजा को अपने राजधर्म निभाने के लिए दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने दंड की व्यवस्था, जो दंड की अवधारणा है उनकी मनुस्मृति के श्लोकों पर आधारित है। उन्होंने लिखा था कि दंड ही राजा है और दंड ही शासन करता है। दंड ही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्मों को प्रतिभूत करता है। कानून ही धर्म है, और उन्होंने दंड की तुलना एक भयंकर पुरुष से की है जो सभी पापों का नाश करने वाला। तो इसलिए उन्होंने दंड व्यवस्था को गलत नहीं माना है, बल्कि उन्होंने कहा है कि अपराध जितने ऊंचे स्तर का हो, दंड भी उतने ही ऊंचे स्तर का होना चाहिए। अगर दंड कोई राजा करता है फॉर एग्जाम्पल, तो राजा को ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई गलती राजा करता है तो राजा को ज़्यादा दंड मिलना चाहिए, और यदि कोई मंत्री कोई गलती करता है तो मंत्री को राजा की तुलना में कम दंड दिया जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने दंड की व्यवस्था के बारे में अपने अलग ही विचार दिए हैं। इसके बाद बात आती है व्यूज़ ऑन रिपब्लिक, उनके गणतंत्र संबंधी विचार। उन्होंने शासन के प्रकारों पर भी प्रकाश डाला अपने विचारों में। जहां अन्य लोगों ने राजतंत्र को वैदिक काल की ही शासन व्यवस्था माना, तो स्वामी जी ने गणराज्य को शासन के प्रकार के रूप में स्वीकार भी किया। उन्होंने राजतंत्र के स्थान पर गणराज्य की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, और यह उनकी विचारों का विशेष गुण था। इसके बाद बात आती है अगेंस्ट थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, स्वामी जी ने जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत है उसका विरोध किया। उन्होंने कार्यपालिका और न्याय संबंधी कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का समर्थन किया है। वे न्यायपालिका के आचरण को भी स्वतंत्र न छोड़कर उस पर शासन की दृष्टि रखने के पक्ष में थे, ताकि भ्रष्ट न्यायाधीशों को देश से निकाला जा सके। और शासन में व्यापक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उनके सुझाव आधुनिक समय के जो भ्रष्टाचार मिटाने वाले विभाग के समान दिखाई देते हैं। तो इसलिए उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उन्होंने गलत माना है, क्योंकि उनकी नज़र में जनता को राजा और सभाओं के मध्य में अंतिम शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। तो इसलिए उनका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के वो बिल्कुल विरुद्ध थे। नेक्स्ट बात आती है व्यूज़ ऑन स्टेट, राज्य संबंधी विचार। तो स्वामी दयानंद जी ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन राज्य के कार्यों को लेकर वो बहुत अधिक स्पष्ट थे। उन्होंने राज्य के बाहरी और आंतरिक कार्यों की चर्चा की है। राज्य के बाहरी कार्यों में उन्होंने देश की सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वह एक सुसंगठित सेना के पक्षधर भी थे। सेना के 3 अंगों, जिसमें जल, थल और वायु सेना की बात की है, उनका उल्लेख उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर किया। और वे समस्त नागरिकों के भी आवश्यक सैनिक शिक्षण के पक्षपाती थे। देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय धन संपत्ति की वृद्धि करना वो राज्य के आवश्यक कार्यों में से एक मानते थे।
स्वामी जी ने राज्य के ऐच्छिक कार्यों का भी वर्णन किया और राज्य के ऐच्छिक कार्यों में उन्होंने समाज के निम्न वर्ग का संरक्षण, नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना, अनाथ तथा अपाहिजों की सहायता करना, इनको उन्होंने राज्य के ऐच्छिक कार्यों में शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केवल पुलिस राज्य की ही कल्पना नहीं की, बल्कि उन्होंने कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया। तो उसके बाद बात आती है सपोर्टर ऑफ डिप्लोमेसी थियरीज, कूटनीति के सिद्धांतों का समर्थन। निसंदेह स्वामी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने नैतिकता और सत्य को शासन व्यवस्था का आधार माना है। वे नैतिकताहीन राजनीति के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे और उन्होंने राजनीति की तुलना में नैतिकता को महत्व दिया, लेकिन फिर भी उनके राजनीतिक विचारों में जो चाणक्य नीति की झलक दिखाई देती है। उनके राजनीतिक विचारों में जो पावर पॉलिटिक्स है वह भी नजर आती है, जिसको हम शक्ति राजनीति कहेंगे। उन्होंने कूटनीति के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए दुष्टों को और विदेशी आक्रमणों को समाप्त करने के लिए उन्होंने असीमित शक्ति प्रयोग करने की सलाह भी दी है। वे युद्ध के समय हिंसा के पक्षधर थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन की खाद्य सामग्री को नष्ट करने और जलाशयों को विषाक्त करने की भी स्वीकृति प्रदान करते थे। बल्कि वो कहते थे कि प्रत्येक प्रकार की रीति नीति को अपनाकर दुश्मन को सदा के लिए समाप्त करना ही उपयुक्त है। तो इस आधार पर उन्होंने राज्य द्वारा रक्षा का जो सच्चा दायित्व है स्वामी जी के यथार्थपूर्ण व्यवहार का दर्शक है। तो इस आधार पर उनका कहा जा सकता है कि वो कूटनीति के सिद्धांतों के समर्थक थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी के जो राजनीतिक विचार थे, उनके राजनीतिक विचारों को पढ़कर हमें पता चलता है कि उनका देश की शासन व्यवस्था में राज्य के संबंधित विचार, अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार, शक्ति पृथक्करण से संबंधित विचार, ये सभी विचार उनके राजनीतिक विचारों के प्रति संकेत देते हैं। तो उनके सभी राजनीतिक विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल सन्यासी ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक और कट्टर देशभक्त भी थे। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए आर्य समाज जैसी संस्था की स्थापना की और स्वामी जी के राजनीतिक विचारों पर आधारित उनकी राष्ट्रीय विचारधारा ना ब्रिटिश शासन को असमंजस में उनकी विचारधारा ने ब्रिटिश शासन को असमंजस में डाल दिया था। और उनके जो योगदान है उनको देखते हुए उनके लिए कहा जा सकता है कि उनके विचार हिंदू धर्म को सुधारने के कम और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने वाले ज़्यादा थे। और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद भी आर्य समाजियों को ब्रिटिश शासन का शिकार होना पड़ा था। तो ये थे इनके राजनीतिक विचार। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।